हेलो एवरीवन। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं रवि यादव आपके साथ डिस्कस कर रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया था जो है पॉलिनेटिंग एजेंट्स तक, टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तक। ठीक है, चीजें हमने क्लियर की थी है ना लास्ट क्लास में। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने देखा था कि किस तरीके से कुछ जो है स्ट्रक्चर्स, कुछ जो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर या जो है स्टिग्मा का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से चेंज होता है और वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है बियॉन्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। बट अगर हम लोग देखें तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाती हैं। उसके बाद एक इवेंट होता है जिसको बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब यहां पे अगर हम देखें तो किसी पर्टिकुलर प्लांट को है ना पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की जरूरत क्यों है। ठीक है, फ्लावर में पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्यों चाहिए। एक बार में बहुत सारी पॉलन ग्रेन रिलीज हो रही हैं, अलग अलग फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रही हैं, अलग अलग प्लांट से रिलीज हो रही हैं। कोई डायरेक्शन नहीं है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, कि पॉलन ग्रेन जो है ना अपने रिस्पेक्टिव स्टिग्मा को ही पहुंचेगी या जो स्टिग्मा है वो अपनी रिस्पेक्टिव पॉलन ग्रेन ही रिसीव करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो पॉलिनेशन होता है ये बहुत अनसर्टेन फिनोमेना है जिसमें कोई राइट टाइप की पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को ट्रांसफर हो जाती है। तो इस सिचुएशन में पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि जिस पर्टिकुलर टाइप की पॉलन ग्रेन चाहिए थी क्या उसी टाइप की पॉलन ग्रेन है या कोई दूसरी पॉलन ग्रेन रिसीव हो गई है। अगर दूसरी पॉलन ग्रेन रिसीव हो गई है तो उसकी जर्मिनेशन को प्रिवेंट करना होता है, और अगर राइट टाइप की पॉलन ग्रेन है तो उसके जर्मिनेशन को क्या करना होता है, प्रमोट करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो अगर हम यहां पे देखें हमने लिखा हुआ है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हमें यहां पे पढ़ना है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का जो सबसे एक मेन रीजन यहां पे हम लिखेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, रिक्वायरमेंट, हमें पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्यों पढ़ना पड़ता है फ्लावर में, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है प्लांट को, वो चीज हमें यहां पे क्या करना है ना, देखना है। अब यहां पे हम देखेंगे तो हमें मिलेगा जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए लिखेंगे, जैसे मान लीजिए पॉलिनेशन इज नॉट गारंटी टू ट्रांसफर right type pollen to stigma। क्लियर है, पॉलन पिस्टिल की इंटरेक्शन की जरूरत इसलिए है कि पॉलिनेशन ये कभी गारंटी देता ही नहीं है कि वो राइट टाइप की पॉलन ग्रेन को ही स्टिग्मा को ट्रांसफर करेगा। मींस चांसेस हैं कि रॉन्ग टाइप की पॉलन ग्रेन भी स्टिग्मा को पॉलिनेट हो सकती है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, अब इस सिचुएशन में पिस्टिल को ये इंटरेक्शन के बाद है ना, पिस्टिल को क्या करना पड़ेगा, पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर अब यहां पे क्या होगा, अब अगर पॉलिनेशन ये गारंटी नहीं दे रहा है कि राइट टाइप की ही पॉलन वो ट्रांसफर करेगा, तो पिस्टिल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो राइट टाइप की पॉलन को पहचाने, रॉन्ग टाइप की पॉलन को पहचाने और उनके जर्मिनेशन को प्रमोट करे और इनहिबिट करे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर पिस्टिल have to identify compatible and incompatible pollen, compatible and incompatible pollen। ठीक है, by
chemicals produced by them। पिस्टिल क्या करता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस के थ्रू है ना क्या करता है, वो जो पॉलन ग्रेन है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, और पिस्टिल के बीच में केमिकल डायलॉग की हेल्प से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पॉलन ग्रेन राइट टाइप की है या रॉन्ग टाइप की है। अगर राइट टाइप की पॉलन ग्रेन है तो जो पिस्टिल होता है वो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, और अगर रॉन्ग टाइप की पॉलन ग्रेन है तो पिस्टिल क्या करता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो यहां पे दो चांसेस है, यहां पे दो चांसेस हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं एक तो है कि यहां पे राइट टाइप की पॉलन हो, और एक है कि पॉलन ग्रेन क्या हो, रॉन्ग टाइप की हो। ठीक है, देखिए अब यहां पे लिखेंगे कंपैटिबल पॉलन है तो, कंपैटिबल पॉलन है तो क्या होगा, ठीक है, कंपैटिबल पॉलन है तो जो पिस्टिल है वो इसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, प्रमोट्स इट्स ग्रोथ। पिस्टिल इसकी ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। और अगर इनकम्पैटिबल है तो, इनकम्पैटिबल है तो, अगर इनकम्पैटिबल पॉलन है तो इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटेड बाय पिस्टिल। अब एक चीज आप याद रखें, ठीक है, कि यहां पे क्या है, कंपैटिबल पॉलन क्या है, ये राइट टाइप की है, राइट टाइप की पॉलन ग्रेन है, और इनकम्पैटिबल पॉलन क्या है, ये रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है। आप ये क्या करेंगे, याद रखेंगे। जो पॉलन ग्रेन पिस्टिल को नहीं चाहिए था वो क्या है, इनकम्पैटिबल है, जो चाहिए था वो क्या है, कंपैटिबल है। ठीक है, तो यहां पे जो है जब पिस्टिल आइडेंटिफाई करता है कि कंपैटिबल पॉलन है तो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, जब आइडेंटिफाई करता है कि इनकम्पैटिबल पॉलन है तो वो उसकी ग्रोथ को क्या करता है ना, इनहिबिट करता है। तो यहां पे होगा क्या, अब पॉलन ग्रेन कौन सी चाहिए ये पता है, किसे पता है, पिस्टिल को पता है। उसके अलावा कोई पॉलन ग्रेन आती है तो उसकी ग्रोथ को जर्मिनेट यहां पे नहीं होने देगा। ठीक है, ग्रोथ नहीं होने देगा। तो अब यहां पे देखो ये एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम में जैसे मैं यहां पे देखूं तो ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ये पिस्टिल है तो यहां पे S1 S2 S1 S2 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये जो पर्टिकुलर पिस्टिल है ये S1 S2 टाइप की पॉलन ग्रेन को ग्रो नहीं होने देगा। तो देखो यहां पे क्या है, ये S1 ये S1 ये S2, इन पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को ये यहां पे जर्मिनेट नहीं होने दिया। देखो S1 जर्मिनेट नहीं हो रहा है, S2 जर्मिनेट नहीं हो रहा है, S1 जर्मिनेट नहीं हो रहा है, बाकी दूसरी जो है S3 S4 जो है वो क्या हो रही है, जर्मिनेट हो रहा है। यानी पिस्टिल के पास एक है ना इनपुट है कि अगर पॉलन ग्रेन S1 या S2 टाइप की है, किसी दूसरे फ्लावर की है तो उसे जर्मिनेट नहीं होने देना है। जो S3 और S4 है ये अपने ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, इसे क्या करने देना है, जर्मिनेट होने देना है। तो यहां पे S3 और S4 पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और ये पॉलन ट्यूब यहां पे क्या करते हैं, बनाते। तो ये पॉलन ट्यूब जो है यहां पे देखो, ये पॉलन ट्यूब यहां पे क्या हो गया, स्टिग्मा के थ्रू ग्रो कर रहा है, स्टाइल के थ्रू ये कहां पहुंचेगा, ओवरी में। तो अब यहां पे मान लीजिए कि ये कंपैटिबल पॉलन यहां पे है, ये यहां पे जर्मिनेट होता है और ये पॉलन ट्यूब ग्रो करता है स्टाइल के थ्रू होता हुआ, ये कहां पे आता है, ओवरी में। ओवरी में ये कहां पे आता है, ओव्यूल में ये एंटर करता है, उसके बाद देन कहां पे एंटर करता है, एम्ब्रियो सैक में। कैसे इंटर करता है, कैसे ग्रोथ होती है, वो सारी चीजों को हम यहां पे क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक करके यहां पे देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये यहां पे देखो, मान लीजिए ये एक दूसरा जो है पिस्टिल दिया गया है जिसमें यहां पे बहुत सारी पॉलन ग्रेन क्या कर रही है ना, प्रेजेंट है, जिनमें से ये एक जर्मिनेट कर रहा है और ये स्टाइल के थ्रू ग्रो करता है। इधर इस ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, फिर इधर यहां पे फर्टिलाइजेशन, यहां पे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है ऐसे।
ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, है ना, कंप्लीट। और ये बहुत सारे ओव्यूल हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बाद में सीड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही, तो आप हमेशा ये याद रखेंगे कि रॉन्ग टाइप की पॉलन को ये जर्मिनेट नहीं होने दे रहा है, राइट टाइप की पॉलन को यहाँ पे क्या करता है, उसकी जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। आगे हम देखेंगे अगर कंपैटिबल पॉलन है तो क्या क्या चेंजेस यहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आगे देखेंगे, आगे हम लोग यहां पे देखेंगे इफ pollen grain is compatible, इफ pollen grain is compatible, अगर pollen grain compatible है तो क्या होगा, ठीक है। यहां पे देखेंगे अगर pollen grain compatible है तो यहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, यहां पे लिखेंगे pollen grain क्या करेगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर absorb moisture and swollen, absorb moisture and swollen। एक मिनट इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे pollen grain absorb moisture and swollen, ठीक है। उसके बाद यहां पे pollen tube germinate through one of the germ pore, one of the germ pores and grow towards ovary through स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। एक और इवेंट यहां पे लिखेंगे व्हेन pollen tube ग्रो थ्रू स्टिग्मा generative cell डिवाइड, या इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये यहां पे हम दूसरा एक पॉइंट मेंशन करते हैं, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, ठीक है। पोलन ट्यूब ग्रोथ यहां पे कैसी होगी, कीमोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक ग्रोथ होगी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो देखो यहां पे होता क्या है, जब पोलन ग्रेन कंपैटिबल होती है, ठीक है, तो कंपैटिबल पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और स्वेलिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। और एक जर्म पोर के थ्रू वेजिटेटिव सेल क्या करता है, ठीक है, ये पोलन ट्यूब को जो है डेवलप करता है। जो पोलन ट्यूब है वो स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू ग्रो करता है, और पोलन ट्यूब है ना किधर ग्रो करेगा, टुवर्ड्स ओवरी। लेकिन पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि ओवरी के डायरेक्शन में ही ग्रो करना है, तो एक जो है यहां पे कॉन्सेप्ट ये बताया जाता है कि ओवरी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करती है, जिसको सर्च करती हुई पोलन ट्यूब उसके तरफ ग्रो करती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, कीमोट्रॉपिक होती है। तो ये आप यहां पे याद रखेंगे। आगे अगर आप देखोगे तो जो पॉलिनेशन है, ठीक है, वो दो टाइप का हो सकता है, या तो है ना टू सेल्ड स्टेज पे हो सकता है पॉलिनेशन, या तो पॉलिनेशन कितने सेल्ड स्टेज पे हो सकता है, थ्री सेल्ड स्टेज पे हो सकता है। तो यहां पे हम ये चीज को लिखेंगे
ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास दो कंडीशन है, हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे इफ पॉलिनेशन occurs at two-celled stage, at two-celled stage, if pollination occurs at two-celled stage, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा, यहां पे हम लिखेंगे जो जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल divide to form two male gametes, generative cell divide to form two male gametes during pollen tube growth, pollen tube growth through स्टिग्मा। क्लियर है? तो कंपैटिबल पॉलन है, वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगी और पॉलन ट्यूब बनाएगी, और वही पॉलन ट्यूब दोनों मेल गैमीट को ओवरी तक कैरी करेगी एम्ब्रियो सैक के अंदर तक, ठीक है। और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसी होगी, कीमोट्रॉपिक। लेकिन पॉलिनेशन कितने सेल्ड स्टेज पे हुआ है, उस कंडीशन में हमें देखना है कि अगर पॉलिनेशन टू सेल्ड स्टेज पे हुआ है तो जो जनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमीट कब बनाता है, जब पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू, सॉरी स्टिग्मा के थ्रू ग्रो कर रहा होता है, उसी समय डिवाइड करके ये क्या करता है, दो मेल गैमीट बनाता है। लेकिन ये दो मेल गैमीट पहले से ही प्रेजेंट होते हैं अगर पॉलिनेशन कितने सेल्ड स्टेज पे हुआ हो, अगर पॉलिनेशन यहां पे जो है थ्री सेल्ड स्टेज पे हुआ हो, ठीक है। अगर पॉलिनेशन थ्री सेल्ड स्टेज पे हुआ हो तो लिखेंगे इफ pollination occurs at three-celled stage, three-celled stage। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में अगर देखेंगे तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे जो पॉलन ट्यूब है वो दो मेल गैमीट को स्टार्टिंग से ही कैरी करता है, तो यहां पे हम लिखेंगे pollen tube carry two male gametes from beginning, from beginning। ठीक है, स्टार्टिंग से ही यहां पे क्या होंगे, दो मेल गैमीट प्रेजेंट होंगे, तो ये चीजें आप यहां पे याद रखोगे, ठीक। अब यहां पे हम देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहां पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। जैसे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, इसको आप यहां पे क्या करेंगे, है ना, इसको आप यहां पे मार्क करेंगे। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट को आप मार्क करेंगे। दूसरा, यहां पे अगर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो रहा है तो, है ना, इनकम्पैटिबल पॉलन के साथ में क्या होता है ये आपको याद रखना है। कंपैटिबल पॉलन है तो, है ना, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसी होगी, कीमोट्रॉपिक होगी। और ये आप याद रखेंगे कि टू सेल्ड स्टेज और थ्री सेल्ड स्टेज पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, तो यहां पे जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमीट बनाती है। तो कभी भी अगर आपसे पूछता है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है तो आप ये डेफिनेशन यहां पे बता देंगे, ठीक है। आगे देखोगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में कंपैटिबल पॉलन है तो जर्मिनेट करेगा, मेल गैमीट बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, और पॉलन ट्यूब क्या करेगा, कीमोट्रॉपिक ग्रोथ करेगा और ओवरी तक पहुंचेगा, ठीक है। अब आगे ओवरी तक पहुंचने के बाद क्या होगा, है ना, जो पॉलन ट्यूब है, ठीक है, वो एंटर करने की कोशिश करता है कहां पे, है ना, ओव्यूल में, देन एम्ब्रियो सैक में। तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे, अब यहां पे लिखेंगे हम लोग, यहां पे हम लिखेंगे एंट्री ऑफ pollen tube into ovule,
मेगास्पोरेंजियम में एंटर करेगा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर है फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब यहां पे देखो ये अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, इसे लिखते हैं पोरोगैमी, इसे लिखेंगे पोरोगैमी। फिर क्या लिखेंगे, चैलेजोगैमी, और इसकी एंट्री का एक और टाइप है जिसे हम क्या लिखते हैं, मीजोगैमी, मीजोगैमी। ये 3 डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। अब ये टाइप्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। अगर माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री होती है तो पोरोगैमी, थ्रू चैलेजा, चैलेजा के थ्रू अगर ओव्यूल में इंटर करता है पॉलन ट्यूब तो क्या बोलेंगे, चैलेजोगैमी। इंटेगुमेंट के थ्रू तब थ्रू इंटेगुमेंट तब क्या बोलेंगे, है ना, मीजोगैमी। तो अब जो है ओव्यूल में एंट्री हो गई है ना पॉलन ट्यूब के, उसके बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है। तो जब भी पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है, दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में इंटर करता है, किधर, माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू, ठीक है। एक या दो सिनर्जिड हैं, दोनों में से किसी एक में क्या करेगा, ये इंटर करेगा, किसके थ्रू, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, देखो ये ए में क्या दिखाया गया है, जो ये पॉलन ट्यूब है ये 2 मेल गैमीट के साथ में एक सिनर्जिड में इंटर कर रहा है, इस वाले सिनर्जिड में, ठीक है। अब यहां एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, मेल गैमीट को यहां पे रिलीज करेगा। तो एक मेल गैमीट एग को फर्टिलाइज करेगा, दूसरा ये पोलर न्यूक्लियाई को, और इसी टाइम पे ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई देखो यहां पे अलग अलग है, यहां पे क्या होने लगे हैं, फ्यूज। तो ये दोनों फ्यूज होके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई या डेफिनेटिव न्यूक्लियाई। तो यहां पे दूसरा एक हम लोग लिखेंगे, दूसरा एक लिखेंगे entry of pollen tube into embryo sac। एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब की एंट्री को बताना है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, यहां पे एक पॉइंट हम ये मेंशन कर सकते हैं कि पॉलन ट्यूब enters into one of the synergids through filiform apparatus at micropylar end। ठीक है, एट माइक्रोपाइलर एंड। उसके बाद क्या होगा, जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो गाइड करेगा इसको। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस guide the entry of pollen tube। ठीक है, ये आप यहां पे क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने, है ना, जो लिखा हुआ है इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करोगे, है ना, तो आप किसे लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला मीजोफाइल के माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री को क्या बोलते हैं, ये, ठीक है। तो ये आप यहां पे याद रखोगे, पॉलन ट्यूब को गाइड कौन करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो ये हमने जो है लिखा हुआ है, स्टार्टिंग से मैं एक बार, है ना, समराइज कर देता हूं चीजों को। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो पॉलिनेशन होता है वो कभी ये गारंटी नहीं देता है कि राइट टाइप की पॉलन ग्रेन को ही वो क्या करेगा, स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा, मतलब रॉन्ग टाइप की भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकती है। इसीलिए पिस्टिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो राइट और रॉन्ग टाइप की पॉलन को पहचाने।
अगर पॉलन ग्रेन राइट टाइप की है या कंपैटिबल है तो वो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, अदरवाइज क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जैसे S1 और S2 को यहां पे क्या करना है, S1 और S2 को यहां पे इनहिबिट करना है, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो S1 और S2 को ये ग्रो नहीं होने देता है, S3 और S4 क्या करते हैं, यहां पे जर्मिनेट करते हैं, वो इसकी कंपैटिबल पॉलन ग्रेन है, ठीक है। तो अब अगर कंपैटिबल पॉलन ग्रेन है तो क्या होता है, जैसे ये ग्रोथ को प्रमोट करता है वैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे एब्जॉर्ब करता है क्या, मॉइस्चर, और उसकी स्वेलिंग हो जाती है, सारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वेजिटेटिव सेल जर्मिनेट करता है एक क्या, पॉलन ट्यूब, किसके थ्रू, जर्म पोर्स के थ्रू, ठीक है। और ये किधर ग्रो करते हैं, ओवरी की तरफ ग्रो करते हैं, किसके थ्रू, स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू। लेकिन ओवरी की तरफ ग्रो करते हुए कैसे जाएंगे, ओवरी कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको सर्च करते हुए ये पोलन ट्यूब ग्रो करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, है ना, इसकी ग्रोथ को कीमोट्रॉपिक ग्रोथ, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर पॉलिनेशन टू सेल्ड स्टेज पे हुआ है तो दो मेल गैमीट यहां पे क्या होंगे, है ना, फॉर्म होंगे जब पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू, है ना, सॉरी, स्टिग्मा के थ्रू क्या कर रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा। लेकिन अगर थ्री सेल्ड स्टेज पे हुआ है तो क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है उसमें दो मेल गैमीट स्टार्टिंग से ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ये आप क्या करोगे, याद रखोगे। अब आगे जब पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुंचेगा तो उसका अगला टारगेट ये होगा कि वो ओव्यूल में एंटर करे। तो ओव्यूल में किसके थ्रू एंटर करेगा, माइक्रोपाइल के थ्रू, ओरोगैमी बोलेंगे, चैलेजा के थ्रू, चैलेजोगैमी बोलेंगे, इंटेगुमेंट के थ्रू इंटर करता है तो यहां पे क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। ओव्यूल में एंट्री के बाद जो पॉलन ग्रेन होती है, पॉलन ट्यूब जो होता है वो एम्ब्रियो सैक में इंटर करने वाला होता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कर सके। तो पॉलन ट्यूब इंटर करता है दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में, ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। और फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है किसकी एंट्री को, पॉलन ट्यूब की। यानी जहां पे फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये है फिलीफॉर्म एपरेटस यहां पे, ठीक है, यहां पे फिलीफॉर्म एपरेटस है, पॉलन ट्यूब इधर से इंटर करेगा, कहां इंटर करेगा, दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में, ठीक है। तो जहां फिलीफॉर्म एपरेटस होता है पॉलन ट्यूब उसको सर्च करता है और उसी के थ्रू इंटर करता है, इसलिए बोलते हैं कि फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। तो ये चीजें आप यहां पे क्या करोगे, ध्यान रखोगे। उसके बाद ओवरऑल जो पॉलन ट्यूब है वो कैसे दिखता है यहां पे, ठीक है, ओवरऑल जो पॉलन ट्यूब है वो आपको कुछ यहां पे इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको यहां पे इसके ऊपर प्रेजेंट होगा एक्सिन, और ये येलो कलर की लाइन क्या है, एंटाइन, ठीक है। इसमें फिल्ड होगा बहुत सारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन यहां पे देखोगे हाई साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन यहां पे क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, यहां पे बहुत सारा साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा। यहां पे अगर आप देखोगे दो मेल गैमीट यहां पे प्रेजेंट होंगे और एक वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियाई होता है वो भी यहां पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहां पे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे मेल गैमीट्स, ये टू मेल गैमीट्स हैं, ये है एक्साइन, ये है इंटाइन। यहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, तो आपको यहां पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लिखते हैं कैलूस प्लगिंग। इसे हम लिखते हैं
कैलोज प्लगिंग। कैलोज प्लगिंग का काम क्या है यहां पे, अगर आप देखोगे तो ये क्या करता है, मेंटेन हाई साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन एट द टिप। दूसरा यहां पे देखेंगे, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। तीसरा लिखेंगे, फैसिलिटेट रैपिड एपिकल टिप ग्रोथ। ठीक है, कैलोज प्लगिंग क्या करता है, ये एरिया को ब्लॉक कर देता है, जिससे हाई साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन इस एरिया में है ना पॉलन ट्यूब के बन जाता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, और ये टिप पे ज्यादा ग्रोथ हो इसको ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो ये एक क्या है ना, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन है। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन बिफोर pollen grain after pollination। आफ्टर पॉलिनेशन, तो ये आप यहां पे क्या करेंगे, है ना, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे, ठीक है, वो ये है कि कैलोज प्लगिंग जो होता है, ठीक है, कैलोज प्लगिंग जो होता है इसका जो है ना मेन फंक्शन क्या है, ये आप यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने है ना पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को डिस्कस किया है। ठीक है, चीजें अगर आपको है ना समझ में आई हो, ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, रिवाइज कीजिए, जो भी नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, हम उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।